नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आपका एक्स पार्टनर आपके पीछे पीछे भागना स्टार्ट कर देगा। बहुत बार ये सवाल आता है मुझसे, इतनी बार ये सवाल पूछा जाता है, फोन पर भी ये सवाल पूछा जाता है, कमेंट सेक्शन भी इस वाली बात से भरा पड़ा रहता है। मुझे लगा चलो चलो आज इसी बारे में बात करते हैं कि आपका जो एक्स पार्टनर है ना, वो आपके पीछे 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 भागने लगेगा। पहले आप पीछे 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 भागना बंद करें। ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है? आपको खुद को पीछे भागना बंद करना पड़ेगा, उसके बाद ही मेरे जो नुस्खे हैं वो आपके काम आएंगे। अब पीछे कैसे भागते हैं हम, वो भी बात कर लेते हैं। हम करते क्या है, जैसे ही बंदा या बंदी एक्स बने, ओहो हो, सोशल मीडिया है ना हमारे पास में, रोना शुरू करेंगे, ये परेशानी शुरू करेंगे, दिखा ही देंगे। सोशल मीडिया तो ऐसा है ना हमारे पास में कि हमारा वो पूरे इमोशन बाहर निकालने का सिस्टम है। मेरे सारे गाने, दर्द भरे जितने भी गाने हैं, वो सबके सब स्टेटस में जाएँगे भैया, सब स्टोरी बन जाएँगे। मेरा खुद का डीपी चेंज हो करके एकदम रोता-धोता कुछ भी वहाँ पे स्टेटस, फ़ोटो, कोट कुछ भी मैं लगा दूँ, बस मेरे को तो दिखाना है कि मैं दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि सामने वाली मेरा एक्स बन गया। अब अब क्या करें? तो ये एक तरीका है, ये सब कुछ करने का, पीछे-पीछे भागने का। बंद करें, स्टॉप करना है। अब स्टॉप करेंगे, घंटों बैठे रहेंगे अपना फ़ोन लेकर के, ऑनलाइन है, अभी भी ऑनलाइन है, अभी भी ऑनलाइन है। अगर सामने वाले ने ब्लॉक कर दिया, अभी भी ब्लॉक किया हुआ है, अभी भी ब्लॉक किया हुआ है, अभी भी ब्लॉक किया। अरे छोड़िए ना, रिलैक्स हो जाइए। ना तो आपके ऑनलाइन देखने से कुछ होने वाला है इस वक़्त, ना ही आपके बार-बार ब्लॉग पे जा कर के देखने से होने वाला कुछ भी, है ना? बहुत सारे लोग तो ऐसा भी करते हैं, अलग-अलग नंबर ले लेंगे और अलग-अलग नंबरों से ट्राई करेंगे। अपने फ्रेंड्स के नंबर ले लेंगे, उनसे ट्राई करेंगे, अपने घर के जितने लोग हैं उनसे सबसे ट्राई करेंगे और सबसे ब्लॉक करवा लेंगे खुद को। और फिर कहेंगे अब इतनी अपनी इज्जत गिराने से कुछ मिलता है हमको? ठीक है, हम दुखी हैं, ठीक है हम परेशान हैं, ठीक है हमारी आत्मा रो रही है। ये जितने काम बताए ना, ये सब किए हैं मैंने। इसीलिए ऐसे बता रही हूँ आपको। नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से ना कुछ नहीं होता। 90% टाइम तो सामने वाला उस चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं देता, और अगर बाई चांस देख भी लिया ना, तो उसको लगता है हाँ तो एक्स बनने के बाद तो ऐसा ही होता है, रो रही है रोती रहे, रो रहा है रोता रहे, हमें क्या करना है? तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपना जो वो मैसेज है, उस इंसान को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या तो उसने नहीं ही देखा है, और अगर बाई चांस देख भी लिया है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, हमने क्या किया उसके अलावा आप सोच के देखिए। और जितने भी वहां पे फ्रेंड्स लोग हैं और जितने भी वहां पे फैमिली के लोग हैं, उन सबको उस चीज का एक हिस्सा बना दिया। उनसे भी वही एनर्जी हम लिए जा रहे हैं। ओहो हो, ओहो हो, इतना दुख है इसकी लाइफ में, ओहो हो, इसका रिश्ता टूट गया, ओहो हो, इतनी तकलीफ हो रही है। इससे क्या होगा आप बताओ, इससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा यही होगा, थोड़ी बहुत सांत्वना मिल जाएगी, थोड़ी बहुत सहानुभूति मिल जाएगी, है ना? बस ना, इसके अलावा क्या होगा? कोई हल निकलेगा इससे? अगर निकलेगा तो मैं कहूंगी भर भर के डालिए, लेकिन नहीं निकलेगा ना। निकला है आज तक क्या किसी का? जिसका निकला हो ना, बहुत बढ़िया बात है भाई, वैसे निकालिए फिर हल। लेकिन जिसका ना निकला हो ना, इतने सब कुछ ट्राई करने के बाद में, तो अब समझ जाओ ऐसा ही होता है। नहीं निकलता है ऐसा सब कुछ करने से हल। ठीक है। हल कब निकलता है? जब आप इस तरीके से स्टॉक करना बंद करते हैं, सोशल मीडिया पर इस तरीके के मैसेजेस और इस तरीके की चीजें बंद करते हैं। बेटर होगा इस टाइम पर हर जगह से शांत हो जाइए। आप तकलीफ में हैं, उस तकलीफ का अकेले सामना कीजिए, शांत रह करके सामना कीजिए। आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके साथ बाहर जाने का, कुछ ऐसी चीजों का प्लान कीजिए जिसके अंदर वही बातें इन्वॉल्व ना हो। ऐसे फ्रेंड्स के साथ बाहर जाइए जो उसी इंसान के बारे में आपसे ना सवाल पूछे ना जवाब ले, कुछ भी ना करे। आप ऐसे लोगों के साथ में वो समय को बिताएं जिन लोगों को, ज्यादातर लोगों को वो रिश्ते के बारे में पता ही ना हो, तो आप वो डिस्कस ना कर सकें। लेकिन आप अपना समय या तो अकेले में कुछ ग्रोथ करते हुए, अपने मन को शांत करते हुए, मेडिटेशन करते हुए, चैंटिंग करते हुए, ईश्वर का नाम लेते हुए, या फिर ऐसे लोगों के बीच में आप अपने समय को निकालिए जो उस वाली बात से जुड़े हुए ही नहीं है। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा फायदा कर जाएंगी। ठीक है। इसके बाद में ना खुश रहने की प्रैक्टिस कीजिए। आज की डेट में दुखी रहने की हमें प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप आ जाता है। आदत बना रहे धीरे धीरे हम इस चीज की।
खुश रहने की प्रैक्टिस करनी होती है, तो खुश रहने की प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि सामने वाला इंसान जो आपको छोड़ कर के गया है ना, उसको पता है कि आप दुखी हैं। क्योंकि आप उसके हाथ जोड़ चुके हैं, आप उसके पैर पड़ चुके हैं, आप उसके सामने गिड़गिड़ा चुके हैं, आप रो चुके हैं, आप जो कर सकते थे आपने किया है, जो कि एक ब्यूटीफुल बात है। हम पहली कोशिश यही करते हैं कि हम सामने वाले को अपने दिल की बात बताएं, अपने मन का हाल बताएं, हम उसे ये बता सकें कि हम उससे कितना प्यार करते हैं। बता लिया ना, आपने जो करना था कर लिया ना। सारे मैसेजेस सब कॉल करके, रो करके, उसके पास जा करके, दोस्तों से करवा के कर लिया ना। अब शांत। अब खुश रहने की प्रैक्टिस के बाद में आप वही खुश रहने वाली जितनी भी चीजें हैं, अपने सोशल मीडिया को खुशी देने का एक जरिया बनाएं। ये उन लोगों की भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, उन लोगों को भी शॉक में डाल देगा, जो लोग आपके दोस्त हैं, ठीक है? जो लोग आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उन लोगों को भी एक मैसेज जाएगा कि आप एक खुश इंसान हैं। अपनी खुशी वाली फ़ोटोज़ डालिए, अपनी खुशी वाली स्टोरीज़ डालिए, अपने आप को खुश दिखाइए, अपने आप को खुश इंसान बनाइए। सिर्फ़ दिखने के लिए मत दिखाइए, क्योंकि वो एनर्जी भी पता चल जाती है कि आप सिर्फ़ दिखाने के लिए कर रहे हो, ये नकली है। असली में आप उस इंसान के बिना भी एक अपने आप में एक इंडिविजुअल इंसान है। वो पर्सनैलिटी क्यों खो देते हैं हम जैसे ही कोई ऐसी चीज घट जाती है तो? मुझे पता है वो एक बहुत खराब, बड़ी दर्दनाक, बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है, लेकिन उसके अंदर से निकलना तो पड़ेगा ही ना। क्योंकि और सारे जो लोग हैं वो हम लोगों की वजह से भी परेशान हो रहे होते हैं ना, जिसमें हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे सिबलिंग्स होते हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारे अच्छा चाहते हैं, हमें खुश देखना चाहते हैं। हम उन लोगों को भी अननेसेसरी तकलीफ में डाल रहे होते हैं इस तरीके की चीजें करके। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है, और जितना ज्यादा आप खुशी शेयर करेंगे ना, उतनी ही ज़्यादा वो जो खुशी का मैंने बोला था ना आपको कि 10% ही वो इंसान वहाँ पर देखने के लिए जाता है। तो जब वो 10% आपकी वहाँ पर खुशी देखेगा, तो उसको एक झटका ज़रूर लगेगा कि ये क्या हुआ? उसने तो आपको रोते, तड़पते, बिलखते, दुखी-दुखी सबको समझ में आता है कि सामने वाला मुझे स्टॉक कर रहा है। सबको समझ में आता है कि सामने वाला जाकर के मेरे स्टेटस देखता है। सबको समझ में आता है कि वो मेरी स्टोरी देखता है। मुझे कितने सारे लोग कॉल पे भी ये बताते हैं, मैसेजेस में भी ये बताते हैं, उसने मेरी स्टोरी देखी। जब आपको पता चल सकता है कि उसने आपकी स्टोरी देखी, तो उसे नहीं पता चल सकता है कि आपकी जो स्टोरी है उसने देखी या किसी और ने देखी? सब कुछ पता चलता है यार यहाँ पर। और मुझे ये नहीं समझ में आता, हम ये पता करवाना क्यों चाहते हैं? हम क्यों नहीं उस खुशी को, उस एनर्जी को बाहर निकालते जिससे हम ईज़ी उस इंसान को अपनी लाइफ की तरफ अट्रैक्ट कर सकें, और वो भी उस खुशी की वजह जानना चाहे। वो लोग जानना चाहते हैं उसके बाद, क्योंकि उनके हिसाब से तो हम बड़े दुखियारे इंसान हैं। हमारी ज़िंदगी में तो पता नहीं हाय तौबा मच गई है। हम तो दुखी हैं, मच गई थी भाई, मच गई थी बहन, दिखाया, बताया, गिड़गिड़ाए, रोए, हाथ पैर जोड़े, मनाने के लिए आए, सब कुछ किया, लेकिन अब हाय तौबा के अंदर मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं काटनी है। ये एटीट्यूड आपको लेके आना पड़ेगा, ये शो करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके एक्स को आपकी परवाह होगी। उसको समझ में आएगा कि उसने एक हीरा खो दिया है। उसको समझ में आएगा उसने एक ऐसा इंसान खो दिया है जो उसके लिए क्या था, जो उसके लिए था। ये तभी उसको समझ में आएगा जब आप उसके खो जाने पर भी अपनी जिंदगी को एक अच्छे तरीके से जी रहे होंगे। ये सोचे बिना, हाँ वो तो ये सोच रहा होगा, वो तो ये सोच रही होगी मैं तो कितना खुश हूँ। ये सोचना हमारा काम है सीरियसली? सामने वाला रुला करके गया ना, सामने वाला दुखी करके गया ना, सामने वाले के सामने गिड़गिड़ा पिड़पिड़ा करके देख लिया ना, हुआ क्या? जब उससे कुछ नहीं हुआ तो उल्टा करके देख लो ना, खुश होकर के देख लो। इससे कितना सारा फायदा है, आपके घर वालों का फायदा है, आपके फ्रेंड सर्कल में फायदा है, आप एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी निकाल रहे हैं, उस चीज में फायदा है। आपका सोशल मीडिया अच्छी अच्छी पोस्ट से भर रहा है, उसमें फायदा है। आपके चेहरे की जो हंसी है वो आपकी चमक बढ़ा रही है, उसमें फायदा है। आपकी खूबसूरती बढ़ रही है, उसमें फायदा है। आप डे बाय डे और ज्यादा हैंडसम होते जा रहे हैं, उसमें फायदा है। आपका फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा अच्छा होता जा रहा है, उसमें फायदा है। आपकी फैमिली के बीच में इतना अच्छा बॉन्ड बन रहा है, उसमें फायदा है। फायदा ही फायदा तो है इसके अंदर, क्या नुकसान है? नुकसान क्या है? आपकी खुद की ग्रोथ हो रही है, उसमें सोचिए कितना फायदा है। जितना हंसेंगे, खेलेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, आपके करियर में भी आप ग्रोथ करेंगे, उसमें भी फायदा है।
फायदा है ना, ये फायदे की चीजें हैं ना, तो ये करिए। तब आप देखेंगे कि आपके जो एक्स है ना, उनको समझ में आ जाएगा कि इसकी रफ्तार तो फायदे की तरफ भाग रही है और मैं बहुत पीछे छूट गया, मैं बहुत पीछे छूट गई। तब ऐसे लोग आते हैं, ट्रस्ट में ऐसे लोग आते हैं। करके देखने में कुछ नहीं जाता। इसमें मैंने 1000 फायदे आपको गिनवा दिए ऑलरेडी। उसको आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो पता नहीं कितने फायदे बन जाएंगे। तो एक इंसान के दुख से ज्यादा अगर आपको फायदे दूसरी जगह दिख रहे हैं, तो उन सुख को लेकर के आके, उन फायदों को लेकर के आके सामने वाले इंसान को दिखा दो ना, भाई तूने क्या खोया है, बहन तूने क्या खोया है, देख अब। ट्रस्ट में ये चीजें काम करती हैं, करके देखने में कुछ नहीं जाता, है ना। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने ढेर सारा प्यार था, कीप इट करिए, ढेर सारा प्यार, लव यू ऑल।